Is this case stronger than the Ram Janmabhoomi case? स्ट्रॉन्गर केस है और इसमें बहुत सारे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। 1670 में औरंगजेब ने इसको तोड़ा। कब मंदिर वापस बनेगा? बहुत जल्दी, हर एक दिन हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि यहाँ पे बाबा के मूल स्थान पे हम उनको विराजमान करें। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। आप ये मंदिर परिसर में घुस के गलत नमाज पढ़ रहे हैं। There existed a temple. It was demolished in 17th century by Aurangzeb. ये अंजुमन इंतजामिया के पास कोई फैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं है। मेरे साथ में मेरे मित्र और इस वक्त जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है और पूरे देश की इन पे नजर है, मेरे मित्र विष्णु शंकर जैन जुड़ रहे हैं, जो एडवोकेट हैं हिंदू साइड के ज्ञानवापी केस के अंदर। विष्णु, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग कह रहे थे इम्पॉसिबल है, वो आपने पॉसिबल कर दिया है। मैं एएसआई की रिपोर्ट पढ़ रहा था जो आपने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिक करी थी और बताया था। उसमें क्लियरली लिखा है कि देयर एग्जिस्टेड अ टेंपल 17th सेंचुरी, दैट टेंपल वाज डिमोलिश्ड एट द टाइम ऑफ औरंगजेब। मुझे बताइए आपके सबसे टॉप टेक अवेज क्या है जो इस केस को आपको लगता है कि स्ट्रेंथन की प्रूव करने के लिए कि इवेंचुअली यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, जो मंदिर को तोड़ के बनी है, उस केस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एएसआई की ये जो रिपोर्ट है, ये सिर्फ एक नॉर्मल रिपोर्ट नहीं है। ये 92 डेज की बहुत मेहनत और सर्वे और मशक्कत के बाद ये रिपोर्ट आई है। और एएसआई एक बहुत ही जिम्मेदार संस्था है और एएसआई ने रिपोर्ट ऐसे नहीं दी है। ये एएसआई की सिर्फ ओपिनियन नहीं है। वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ पे जो हिंदू मंदिर के खंबे मिले हैं, जो चीख चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, जो वेस्टर्न वॉल है उसको भी एएसआई ने माना है कि मंदिर का भग्नावशेष है। साथ ही साथ वहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं खुदाई में, बिना खुदाई करे जो मिट्टी जब हटाई गई तो वहां पे जो मूर्तियां मिली हैं वो सारी चीजें हैं। व्यास जी के तहखाने से मूर्तियां मिली हैं और वहां पे जो पूरा परिसर है वो एक कह रहा है कि हिंदू मंदिर का रूइंस है। साथ ही साथ औरंगजेब के समय का एक पत्थर मिला है जो उन्हीं के मस्जिद में, उन्हीं के कमरे से मिला है, जिसमें काफी ये चीजें डिस्क्राइब्ड है अलग अलग भाषाओं में, तेलुगु में, कन्नड़ में, संस्कृत में। वहां पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और एक जगह तो लिखा हुआ है महामुक्ति मंडप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महामुक्ति मंडप स्कंद पुराण में इसका वर्णन है और इसका मतलब ये होता है कि जगह हमारे लिए कितनी पायस है, कितनी पवित्र है, ये उस इंस्क्रिप्शन से समझ में आता है। तो ऐसा नहीं है एएसआई ने सिर्फ एक ओपिनियन दे दी या सिर्फ एक रिपोर्ट दे दी, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस है, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेसिस है। और इसीलिए एएसआई ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो फाइंडिंग है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है एएसआई की और ये इस केस का क्लिंचिंग पॉइंट है। क्योंकि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये नहीं कह सकता है कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकता है। कोई भी जो हिंदू शास्त्रिक नियम है वो यही है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। तो ये इस केस का क्लिंचिंग पॉइंट है और मुझे लगता है हमारा केस काफी स्ट्रांग था। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद इस केस को और बल मिला है। विष्णु, इसमें एक पॉइंट ये है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो क्या इसमें एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं हो सकता इन ऑर्डर टू रिक्लेम द टेंपल? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो ऑलरेडी हम लोग जीत चुके हैं। 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी होल्ड कर चुकी है कि यहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट 31 मई 2023 को होल्ड कर चुकी है, यहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ आर्गुमेंट्स कहा था कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला है, उसमें भी यही बात लिखी कि धार्मिक स्वरूप तय करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है। और मैं कहता हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो लोग बात कर रहे हैं, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सर इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। आप ये मंदिर परिसर में घुस के गलत नमाज पढ़ रहे हैं। इसका जो धार्मिक स्वरूप है वो धार्मिक स्वरूप एएसआई की रिपोर्ट के बाद एक हिंदू मंदिर का धार्मिक स्वरूप है जिसको गलत ढंग से नमाज के रूप में उपयोग करने का काम किया जाता है। मैं एक इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस करना चाहता हूं क्योंकि इतनी बड़ी क्लिंचर एएसआई की जो रिपोर्ट है जिसमें क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि देयर एग्जिस्टेड अ टेंपल, इट वाज डिमोलिश्ड इन 17th सेंचुरी बाय औरंगजेब। तो इससे बड़ा क्लिंचर तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये इतना बड़ा क्लिंचर है तो फिर दूसरा जो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट्स ए आगे के स्टेप्स क्या है, पॉइंट नंबर बी ये कि मान लीजिए जो दूसरी साइड का पक्ष था, जो मुसलमान समाज को पक्ष रिप्रेजेंट कर रहा था, जो इंताजिया था, उनका क्या आर्ग्यूमेंट था? दिस वाज एन ओपन एंड शट केस। देखिए, हमारा अगला स्टेप ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और जो सील्ड एरिया है जहां पे हमारा शिवलिंग पाया गया था, उस सील्ड एरिया की एएसआई जांच का ऑर्डर हो चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को उसका एएसआई जांच का ऑर्डर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस पर रोक लगा दी थी, तब से उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो हमारा नेक्स्ट कदम यह है कि हम वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग करने वाले हैं कि उस एरिया को खोला जाए और वहां पे एएसआई जांच हो। सबसे और दूसरी बात यह, अंजुमन इंतजामिया के पास कोई फैक्ट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ नहीं है सिवाय ये बोलने के
कि हम वहां पे नमाज पढ़ते आ रहे हैं, हमारे बादशाह सलामत आलमगीर ने इस मस्जिद को बनवाया है और पिछले 350 साल से हम नमाज पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। विष्णु, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें दो पार्ट्स लिखे गए थे एएसआई रिपोर्ट में। एक, अपार्ट फ्रॉम द क्लिंचर की देयर एग्जिस्टेड अ टेंपल एंड इट वाज डिमोलिश्ड इन 17th सेंचुरी, इसमें ये तक लिखा गया था, जो आपने बताया था, कि 30 से ज्यादा इंस्क्रिप्शंस वहां पे हिंदू मंदिर के 34 पाए गए, और साथ में जो स्क्रिप्ट भी पाई गई है, कन्नडा, देवांगरी, ये सब स्क्रिप्ट इंडिकेट करती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अभी इतनी क्लिंचर रिपोर्ट है, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दूसरा पक्ष है इस रिपोर्ट को चैलेंज कर सके या इस रिपोर्ट को निराधार साबित करने के लिए कहे कि एक रीजांच होनी चाहिए एएसआई द्वारा? नहीं, बिल्कुल उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है, रीजांच का कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो एएसआई रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं और वो यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्शन के लिए कोई तथ्य होने होंगे ना। एएसआई कह रहा है कि वहां पे हिंदू मंदिर की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। अब आप उस बात को झुटला रहे हो, तो एएसआई ने सारी प्रोसीडिंग्स की वीडियोग्राफी की है, रिकॉर्डिंग की है, एएसआई लाके दिखा देगी कोर्ट के सामने कि इसी जगह से मस्जिद के नीचे से निकला है, यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां निकली, कटी हुई, टूटी हुई, भग्नावशेष में। तो उस बात को कोई कैसे झुटला सकता है? जो वेस्टर्न वॉल है वो चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। अब यहां से लेके आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, सारी कोर्ट मेरे हिसाब से, जो लीगल मेरा ओपिनियन है, वो यही कहेंगे कि हाँ, ये हिंदू मंदिर का परिसर है, ये हिंदू मंदिर का एक भग्नावशेष है जो सामने दिख रहा है। वही एएसआई ने अपनी ओपिनियन में कहा है। विष्णु, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप चाहता हूं कि इसमें आप अपनी राय व्यक्त करें, क्योंकि आप इस केस पे काफी समय से लगे हैं। आपके हिसाब से जो क्लिंचर इस पूरे केस के अंदर, जो मेन मोमेंट जो क्लिंचर था जिसके कारण एएसआई रिपोर्ट जो है इतनी ओपन एंड शट रूप से बनी है, व्हाट वाज दैट क्लिंचर जब आप वहां पे सर्वे करने गए, जब आप भी मौजूद थे जहां सर्वे चल रहा था? दूसरा, क्या इस सर्वे के अंदर कोई भी एएसआई के मेंबर ने कोई डिसेंटिंग ओपिनियन व्यक्त करी है? वाज इट बाय कंप्लीट कंसेंसस? कंप्लीट कंसेंसस। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट है, जो एडिशनल डायरेक्टर है एएसआई के, कंप्लीट कंसेंसस से रिपोर्ट आई है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे में जो मूर्तियां वहां पे मिलना शुरू हुई बिना खुदाई के, विदाउट डिगिंग। अच्छा, विदाउट डिगिंग अभी डिगिंग की बात भी नहीं, अभी तो डिगिंग हुई नहीं। डिगिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो डिगिंग की तो बात आती नहीं। बिना डिगिंग के जो मूर्तियां मिली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस इज नॉट एन ओपिनियन, दिस इज अ फैक्ट। दिस इज अ फैक्ट। साथ ही साथ ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये एएसआई ने जितनी बातें कही हैं ये फैक्ट के आधार पे कही हैं। जो मूर्तियां मिली, जो इंस्क्रिप्शंस मिले वहां पे, जो वेस्टर्न वॉल है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जो इंस्क्रिप्शन मिला उन्हीं के मस्जिद के कमरे से वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, और जो अलग अलग भाषाओं में वहां पे चीजें लिखी हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप और मस्जिद के रूप में प्रयोग करने का काम किया जा रहा है। टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इज दिस केस स्ट्रॉन्गर देन द राम जन्मभूमि केस? देखिए, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं और राम मंदिर के केस अपने फैक्ट्स पे खड़े हुए थे, ये वाले केस अपने फैक्ट्स पे खड़े हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर लीगली इसकी बात की जाए, यहाँ पे तोड़ने का प्रमाण मिलता है। 1670 में औरंगजेब ने इसको तोड़ा, इसका डायरेक्ट प्रमाण मिलता है। उसके खुद के जो कोर्ट मास्टर हैं मजलिस आलमगीरी में, उन्होंने उसको लिखा है, जो एएसआई ने भी कल अपनी ओपिनियन में बात लिखी। और साथ ही साथ ये जो पूरा परिसर है जो इस समय हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहा है, ये खुद में एक जीता जागता इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है। तो इसलिए मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर केस है और इसमें बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देश के करोड़ों सनातनी इस वक्त आपको सुन रहे हैं और आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर देश के करोड़ों सनातनी सुन रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि कब मंदिर वापस बनेगा? बहुत जल्दी, हर एक दिन, हर एक क्षण हम लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि यहाँ पे बाबा के मूल स्थान पे हम उनको विराजमान करें। और दूसरा, बहुत जल्दी एक भव्य समारोह हो। बम बम बोले। बम बम बोले।